नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले दुखों का पहाड़ सीएम का हाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी मोहित पांडे के परिजनों से मुलाकात की है, जिनकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और आवास का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार मृतक के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाएगी। मोहित पांडे के परिवार के मुताबिक उनकी शनिवार को एक मामले में गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर पुलिस की पिटाई के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने रविवार को चिन्हट थाने के एसएचओ के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। योगी आदित्यनाथ ने परिवार को यह भी आश्वासन दिया है कि मोहित पांडे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तपेश्वरी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हम संतुष्ट हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो मामले से पूरी तरह वाकिफ हैं और कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक थाने में तबीयत खराब होने के बाद मोहित पांडे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। वहां उसे रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। अब बोले हैं कि जो हुआ है उसका हम निर्णय करेंगे और आपको आवास देंगे, बच्चों की फीस 10 लाख रुपए और रोजगार खुलवाएंगे, बोले ये सब। वहाँ से बोले हैं कि हम तुमको आवास देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, लड़कन फीस देंगे और धंधा करवाएंगे। हाँ हाँ संतोष, हाँ जांच करेंगे जो करेंगे। पुलिस हिरासत में युवक की हुई मौत के बाद आपको बता दें कि परिजनों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। योगी सरकार 10 लाख की आर्थिक मदद देगी, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च का वहन किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, साथ ही साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, 10 लाख की आर्थिक सहायता भी देने का वादा किया है। देखिए, बिल्कुल मोहित की पत्नी और मोहित के बच्चों के साथ साथ उनकी जो मां थी तापेश्वरी देवी, उन्होंने आज सवेरे मुख्यमंत्री आवास पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने सारी बातें साझा की कि किस तरीके से पुलिस कस्टडी में मोहित की मौत हुई और पुलिस ने उसके साथ बर्बरता की थी। हालांकि मुख्यमंत्री से कोई अपेक्षा उन्होंने नहीं रखी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि आर्थिक मदद की सहायता की जाएगी और 10 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इस बाबत अभी अभी कुछ देर पहले जो बख्शी का तालाब के विधायक हैं योगेश शुक्ला, जो भाजपा विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनके साथ साथ एसडीएम अंकित शुक्ला, जो सदर सीट के सदर क्षेत्र के जो विधायक है, उन दोनों ने अभी अभी कुछ देर पहले जो मोहित की पत्नी है उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है, 10 लाख रुपए का चेक सौंपा है। और जरूर मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई थी तो मुख्यमंत्री ने खुद उस परिवार को ढाढ़ दी थी और ये कहा था कि व्यापारिक क्षेत्र में ये पूरा परिवार चलता है। अगर व्यापार के दृष्टिकोण, अगर परिवार का कोई भी सदस्य आगे व्यापार को चलाना चाहेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सी योजनाएं ऐसी चल रही है जो ट्रेनिंग कराती है और उनके व्यापार को भी आगे बढ़ाती है। अगर परिवार आगे चाहेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात का भी लाभ ले सकता है। और आवास को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने इस बात को आश्वस्त किया है कि पीड़ित परिवार को, क्योंकि अब मोहित की मौत हो गई है, लेकिन मोहित की मौत के बाद उनकी पत्नी और जो 3 बच्चे हैं वो किसी तरीके आश्रित हो गए हैं, तो सरकार उनकी मदद करेगी और उनको एक आवास देगी। तो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ही घंटों बाद पहले तो 10 लाख रुपए की तुरंत आर्थिक मदद परिवार को मिल जाना, उनको चेक मिल जाना, और ये कहा जा सकता है कि अगले 24 और 48 घंटे के बाद जो फॉर्मेलिटीज है जिला प्रशासन की, वो पूरी करने के बाद इनको एक जो आवास है सरकार की तरफ से वो भी जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर हम शिवा बात करें तो इस पर राजनीति भी काफ़ी हो रही है। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कस्टोडियल मौतें सरकार में हो रही हैं और उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं इसको लेकर। एक और जहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव भी, उपचुनाव भी होने हैं और उसको लेकर अगर हम उस संदर्भ में देखें तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी विपक्ष लगातार कर रहा है। देखिए, विपक्ष हमेशा इस तरीके के मुद्दे तलाशता है और राजधानी लखनऊ में मोहित की मौत होना और खासतौर से ब्राह्मण जाति के किसी व्यक्ति की
पुलिस अभिरक्षा में मौत होना, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने उठाया है। और दोनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और खासतौर से जमीनी स्तर पर आकर के आज को सवेरे खुद जो लखनऊ से विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, वो आए थे, पीड़ित परिवार से मिले थे, उनको सारी सहायता की बात की थी और उनके साथ खड़े होने की बात कही थी। कल खुद कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो उनके परिवार से मिला था और उनको आश्वस्त किया था कि हर मदद उनके साथ करेंगे। जो कानूनी लड़ाई है, जो जमीनी लड़ाई है, उनके साथ वो जरूर रहेंगे। तो ऐसे समय में जो कहीं ना कहीं सत्ताधारी को घेरने के लिए, सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार लगी रहती है। अखिलेश यादव खुद सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि जो पुलिस अभिरक्षा में मौत हो रही है वो बहुत ही गलत है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए दिन लोगों की मौतें होती रहती है। तो सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है और सरकार ने भी इस पूरे मामले को लेकर के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज की है और उस एसएचओ को निलंबित करके नए एसओ की तैनाती कर दी है। तो जरूर डिप्टी सीएम भी जब आज सवेरे पीड़ित परिवार से मिले तो डिप्टी सीएम ने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी हुई है और जो भी कोई दोषी पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी भी जरूर की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख की सहायता की बात कही थी। वो 10 लाख का चेक भी परिवार को सौंप दिया गया है। और अब बात करेंगे लंबी पारी, जोरदार तैयारी। कांग्रेस महासचिव और वायनाड उपचुनाव के लिए उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने नीलगिरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में कैंपेन शुरू किया है। बता दें कि 22 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के बाद विधानसभा क्षेत्र में ये उनका पहला दौरा है। हाल ही के संसद चुनावों में रायबरेली से राहुल गांधी की जीत के बाद ये सीट खाली हुई थी और यह उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। जानकारी के मुताबिक एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और दूसरे यूडीएफ नेता कई कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ शामिल हो सकते हैं। बता दें कि प्रियंका एलजेएफ के दिग्गज नेता सत्यन मकवारी और बीजेपी की नव्या हरदास के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि चुनावी ताल ठोक रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से। विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी का पहला दौरा और यहां पर उन्होंने चुनावी हुंकार भरी, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ भी जमकर हमला बोला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी ने चुनावी हुंकार भर दी है और आज उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है। प्रियंका गांधी आज चुनाव प्रचार की अपनी शुरुआत उन्होंने वायनाड में कर दी है। प्रियंका गांधी ने जब आज चुनाव की शुरुआत की तो नुक्कड़ सभाएं जो आज उनकी 3 होनी थी, उन नुक्कड़ सभाओं ने उन्होंने जनता को वास्तविक जिंदगी को हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब वो शादी के बाद दिल्ली में घर पहुंची थी तो बच्चों को भी पढ़ाया करती थी, बाथरूम भी साफ किया करती थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब रायबरेली से सीट जीतने के बाद राहुल गांधी ने जब वायनाड की सीट छोड़ने का फैसला किया तो उसके बाद भी उन्होंने यहाँ के बारे में सोचना किया। प्रियंका गांधी यहीं रही, उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली में भी तो मदर टेरेसा सिस्टर्स के एनजीओ में भी हमने काम किया और वहाँ भी हम बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने का काम करते थे। और एक चीज उन्होंने और साझा की कि जब उसके पिता राजीव गांधी यहाँ के चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो 19 साल की उनकी उसमें उम्र हुआ करती थी। उस समय भी वो यहाँ पर आई थी और अपने चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने यहाँ पर काम किया था। और साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम करती है और लगातार लोगों को भटकाने का काम करती है, लेकिन जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है और न ही विकास का काम करती है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि प्रियंका गांधी ने अपना चुनावी दौरे का आगाज कर दिया है और यहाँ पर उन्होंने कई बातें करी। और अब बात करेंगे दिवाली खास बड़ा ऐलान।
वजीरपुर विधानसभा में पदयात्रा कार्यक्रम के तहत पहुंचे आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का लोगों ने भव्य स्वागत किया। केजरीवाल स्थानीय विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों से मिले। बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि पानी का बिल बढ़कर आ रहा है तो उसे भरने की जरूरत नहीं है। फरवरी में चुनाव के बाद सभी के पानी के बिल माफ करवा देंगे। उन्होंने जनता से संवाद करते हुए कहा कि पहले रोज 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, पूरी रात बिजली नहीं रहती थी, लोगों को जनरेटर और इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब किसी के घर में इन्वर्टर नहीं है। लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में सिर्फ दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और कहीं नहीं आती। देश में पता कर लो, किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं करे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 10 साल पहले बनी थी। उसके पहले का टाइम याद करो, रोज 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी, सारी रात बिजली नहीं रहती थी। जनरेटर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर की बैटरी खरीदनी पड़ती थी। अभी इन्वर्टर तो नहीं है किसी के घर में, जनरेटर तो नहीं है किसी के घर में। 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? पूरे देश में केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और कहीं नहीं आती। अगर आप लोगों ने गलती कर दी और इनको वोट दे दिया तो देख लो, फिर दोबारा 10-10 घंटे पावर कट लगेंगे, फिर खराब हो जाएगी सारी व्यवस्था। बड़ी मुश्किल से ठीक कर रही है दिल्ली, और 24 घंटे केवल बिजली नहीं आती, फ्री बिजली आती है। अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो फिर देख लेना क्या हाल होगा। फिर या तो बच्चे पालोगे और या बिजली के बिल भरोगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? पानी मैंने फ्री करा, लेकिन पानी के बिल बहुत आए हुए हैं आप लोगों के। जिसके पानी के ज्यादा बिल आए हुए हैं हाथ खड़े कर दो। खूब बिल आ रखे हैं ना। मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। पीछे से इन्होंने इतने बिल बना के भेज दिए तंग करने के लिए, पर मैं अब आ गया, चिंता ना करना। दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, सबके पानी के बिल माफ कर दूंगा, सारे पुराने के बिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? अरविंद केजरीवाल ने आज जनता से बातचीत की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिजली के बिल माफ हो जाएंगे और 24 घंटे दिल्ली में बिजली आती है। सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव के ऐलान से पहले ही दिल्ली को पैदल मथने का काम कर रहे हैं और पैदल यात्राएं लगातार कर रहे हैं। और जब वो दिल्ली में यात्रा करते हुए विधानसभा के क्षेत्रों से और गली मोहल्लों से जब निकलते हैं तो लगातार वो दिल्ली की जनता को याद दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार पहले की सरकारों में दिल्ली की जनता को बिजली के बिल, पानी के बिल से परेशान किया गया और बसों का किराया फ्री भी नहीं हुआ करता था। इसको लेकर वो लगातार याद दिलाते हैं कि आपको बिजली के बिल हमने माफ किया, पानी के बिल हम माफ कर रहे हैं। अगर किसी को पानी के बिल आया है तो उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा तो इन सबको माफ करूंगा। और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहते हैं कि हम आपकी सेवा कर रहे थे, आपकी सुविधाएं दे रहे थे। इसी से नाराज होकर बीजेपी ने उनको जेल में डालने का काम किया, लेकिन वो बाहर आ गए हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने में अब दिल्ली की सरकार लगी है और वो एक बार फिर जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो समस्याएं लोगों को आई हैं जब वो जेल में थे, उन समस्याओं से उनको सामना करना पड़ रहा था, अब वो सारी समस्याएं दूर होंगी। और जब मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठूंगा तो कुछ और भी ऐसे तोहफे और ऐसे ऐलान किए जाएंगे जो दिल्ली की जनता के लिए बेहद राहत भरे होंगे। इन्हीं के साथ वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हैं और चुनाव प्रचार में अपने उन नाकामियों को भी भारतीय जनता पार्टी गिनाते हैं जो पिछली सरकारों और केंद्र सरकार के और नगर निगम के साथ ही साथ इन चीजों को गिनाने का काम करते हैं कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, नगर निगम में सरकार है। और कहते हैं कि अगर केंद्र में सरकार हो तो दिल्ली को और भी सौगात वो दे सकते हैं। बिल्कुल, इस पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि लगातार अरविंद केजरीवाल सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सब बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं, चाहे मंत्रियों, साधारण कार्यकर्ता, हर एक बीजेपी को लगातार घेरने काम करता है। यहाँ तक भी
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी को तो कहते हैं, लेकिन रेवड़ी की गारंटी उनको है, वो अरविंद केजरीवाल जो सुविधाएं दे रहे हैं उनको रेवड़ी बताकर लोगों को बहकाने काम करते हैं। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से, दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ से लगातार दिल्ली को जनता को बताया जा रहा है कि कैसे बीजेपी जुमलेबाजी करके उनको बदलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो एक एक घर तक जाएंगे और एक एक घर तक वो दिल्ली के सरकार ने जो दिल्ली के जनता के लिए काम किए हैं उनको उसके बारे में बताएंगे और आगे दिल्ली की सरकार उनके लिए क्या करने वाली है। और जब अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता बनाएगी तो वो फिर क्या क्या करेंगे, इन एजेंडा को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना जरूर करना पड़ेगा चुनाव आने पर। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की रणनीति अभी जमीन पर सड़क उतर कर चुनावी कैंपेन जैसा माहौल बना देने से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 24 घंटे बिजली का आश्वासन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। है तैयार हम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।